बिहार के चंपारण जिले से देश की राजधानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक युवाओं ने पैदल यात्रा की। आपको बता दें कि पैदल यात्रा उन युवाओं द्वारा की गई जो 2018 में फौज में भर्ती कर चुके हैं और लेकिन उनको ज्वाइन नहीं कराया गया। ये युवा 2018 में भर्ती क्लियर कर चुके थे लेकिन उनको ज्वाइन नहीं कराया गया था। वही बच्चों का कहना है कि इसके बाद वह केंद्र सरकार और दिल्ली हाई कोर्ट से लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन सिर्फ वहां से आश्वासन ही मिला, उनकी भर्ती नहीं की गई। बच्चों का साफ कहना है कि अगर भर्ती नहीं करते तो हम दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐसे ही धरना प्रदर्शन करेंगे। वही कांग्रेस नेता हरपाल रावत ने इन बच्चों का समर्थन किया। सूर्य प्रताप सिंह है, मैं राजस्थान से आया हूँ। हमने भारतीय वायुसेना द्वारा जो 2019 में एक वैकेंसी निकाली गई थी जिसका एग्ज़ाम 2020 में लिया गया था और उसकी जो सारी प्रोसीजर थी वो 2021 के अप्रैल तक कंप्लीट हो चुकी थी और मई के महीने में प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट को भी जारी कर दिया गया था। हमारी अच्छी खासी रैंक थी और अगस्त 2021 में हमारी ज्वाइनिंग होनी थी। ज्वाइनिंग होने से लगभग 15 दिन पहले एयरफोर्स की साइट पर एक अपडेट आया कि प्रशासनिक कारणों के चलते आपकी ज्वाइनिंग को थोड़ा लेट किया जाता है और फिर हर महीने की 1 तारीख को ये नोटिस लगातार आता रहा। दिसंबर में हमने ट्विटर कैंपेन चलाया जिसका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, तो फरवरी में हम सभी बच्चे भौतिक रूप से दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय वायु सैनिक चयन बोर्ड पर गए। वहां पर हमारे साथ हमारे कुछ टीचर भी गए, तो हमें ये आश्वासन दिया गया कि लगभग 1.5 महीने में आपकी जो भर्ती है वो क्लियर करा दी जाएगी। और ऐसे ही आश्वासन देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की रैलियों में भी जब बच्चों ने आवाज़ उठाई तो उन्होंने भी यही आश्वासन दिया, होगी होगी होगी। बार बार हमें ये आश्वासन देके इंतजार करवाते रहे और लगभग 1 वर्ष बाद जून 2022 में अग्निपथ जैसी योजना लाकर और फिर कह दिया गया कि जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट है, जिन बच्चों की ज्वाइनिंग होनी थी और ऐसे बच्चे जो भारतीय थल सेना का फिजिकल कर चुके थे, मेडिकल क्लियर कर चुके थे, उनका केवल रिटन एग्ज़ाम पेंडिंग था, उन बच्चों का जो रिक्रूटमेंट थी वो और एयरफोर्स वाले बच्चों की ज्वाइनिंग, उन दोनों भर्तियों को रद्द कर दिया गया। उसके बाद हमने कोई प्रोटेस्ट किए बिना न्यायपालिका का सहारा लिया और हमने 2022 में अग्निपथ से जब भर्तियां रद्द हुई तो हमने दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी। उसके बाद हम वो लड़ाई न्यायपालिका से हार गए, तो अब हमने अंतिम विकल्प ये चुना कि हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारी देश के रक्षा मंत्री से, देश की सरकार से यही आग्रह होगा कि हमें अग्निपथ के बारे में ना तो कुछ सकारात्मक बोलना है ना कुछ नकारात्मक बोलना है। हमें जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट थी उसे पूरा कराया जाए और पुरानी भर्ती प्रक्रिया के अनुसार हमें हमारी ज्वाइनिंग दी जाए। राष्ट्रवाद का झूठा नारा देने वालों की पोल खुल गई है और एक बार नहीं कई बार खुल गई है। हमारी सेनाओं का जो प्राइवेटाइजेशन करने का सपना इनका है, जिस तरह इन्होंने रेलवे को प्राइवेट किया, बैंकों को प्राइवेट किया, इन्होंने एयर इंडिया को प्राइवेट किया, इन्होंने सेल को प्राइवेट किया, इन्होंने मेल को प्राइवेट किया, इन्होंने गेल को प्राइवेट किया। जितनी प्राइवेट सरकारी संस्थाएं हैं उनको प्राइवेट करने का जो इनका षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र का यहाँ पे खुलासा हो गया है। आज वो अग्निवीर जो देश की सेवा के लिए तत्पर थे, जिन्होंने पूरी जान और मेहनत लगा करके अपनी 5 साल 6 साल की एक्सरसाइज करने के बाद, फिजिकल और एजुकेशनल फिटनेस के बाद सरकार से ये इन्होंने अग्निवीर का एग्ज़ाम क्लियर किया, उन तक को इन्होंने एंट्रेंस नहीं दी। रहा सवाल ये कि ये जो बच्चे, इनकी भर्ती उससे पहले हुई थी, कोविड से पहले, और इन्होंने 20 लाख लोगों में से ये हज़ारों की तादाद में ये बच्चे इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया सेना में भर्ती होने को। बीच में कोविड की वजह से सरकार ने इनको लटका दिया और इसी बीच में वो अपना नई अग्निवीर की ये योजना लेके आ गए। इसी अग्निवीर की योजना से देश की, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर सोवियत रूस, उसने छोटे से देश से लड़ाई हार ली। इजराइल ने छोटे से देश से लड़ाई हार ली। वो सिर्फ यही है कि इन्होंने 4-4 साल के लिए जो अग्निवीर रखे हैं, वो अग्निवीर सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं, वो लोग देश के लिए कोई काम नहीं करते। क्या इससे पहले जो मिलिट्री थी, हमारी सेनाएं थी, उसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, उसने कोई देशभक्ति नहीं दिखाई। हमने पाकिस्तान के 2 हिस्से किए, हमने बांग्लादेश बनाया, हमने दुनिया के अंदर में जाके ख्याति प्राप्त की। और मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, उत्तराखंड से, हमारे यहाँ की गढ़वाल रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मार्शल कौम में से माना जाता है। ये हिंदुस्तान की फ़ौज ने नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स ने उनको ये नाम दिया। तो उस ज़माने में उन लोगों ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। आज इन लोगों के साथ जिन्होंने ये इतना बड़ा एग्ज़ाम क्लियर किया है, उसके बावजूद इन लोगों को नौकरी देने से इनकार कर दिया।
ये सालों तक भटकते रहे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटते रहे और उन्होंने एक लाइन पे लिख दिया कि नहीं, अब इनकी भर्ती नहीं हो सकती, आपके ये अमान्य है और अब अग्निवीर के थ्रू आओ। अब ये बच्चे तो ये ओवर एज हो चुके हैं, ये किसी काम किसी और नौकरी के लायक भी नहीं रहे। आज की तारीख में इनको जाकर के ये कहना कि भाई आप दूसरी नौकरी दूसरी तरीके से यहाँ पे आओ, अग्निवीर की तरह से आओ, ये एक देशद्रोही ये हमारी एक सरकार की नीति है। इस नीति का विरोध करने के लिए लोग चंपारण से पैदल यहाँ पे आए और पूरे देश के उन नौजवानों को आह्वान करने के लिए आए हैं जिनकी हालत अग्निवीर के और अग्निवीर से पहले जो डिफेंस में भर्ती की योजना थी, उन लोगों ने जो एग्ज़ाम पास किए थे उन लोगों को आह्वान करने के लिए ये आए। हम पूरी तरह से इनके साथ यहाँ पे कंधे से कंधा मिला करके इनके साथ हम लोग खड़े हैं। देखिए, हमें ये सूचना मिली कि कुछ युवा बिहार पूर्वी चंपारण से पदयात्रा करते हुए दिल्ली जंतर मंतर पर आ रहे हैं और उनका मुद्दा ये है कि अग्निवीर योजना आने से पहले उन्होंने एयरफोर्स के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया था। करीब 20 लाख फार्म भरे गए थे और उसमें से 8,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो इन 8,000 बच्चों को सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि हम आपको भर्ती करेंगे और सिर्फ ट्रेनिंग के लिए इन लोगों का जो है वो काम रह गया था अधूरा। बाकी हर तरह के जो एंट्रेंस हैं इन्होंने क्लियर कर दिए थे। लेकिन उसी दौरान देश में कोरोना आ गया। कोरोना के कारण जब कोरोना काल था तो हर चीज़ रोक दी गई। जब कोरोना काल ख़त्म हुआ तो फिर इन्होंने सरकार से ये निवेदन किया कि हमें ट्रेनिंग के लिए बताया जाए कि हम कब जाएं। तो सरकार ने उसी दौरान अग्निवीर योजना शुरू कर दी। लेकिन फिर भी सरकार ने इनको आश्वासन दिया कि इससे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपको हम भर्ती करेंगे क्योंकि आप हर तरह का एंट्रेंस क्लियर कर चुके हो। लेकिन 2 साल इंतज़ार करने के बाद सरकार ने इनके साथ धोखा किया और इनको किसी भी तरह की भर्ती करने से मना कर दिया। तो अगर सरकार इनको ये भी आश्वासन दे देती या ये भी एक ऑफ़र देती कि ठीक है, चलिए आपने हर तरह का एंट्रेंस क्लियर कर दिया था, हम आपको अग्निवीर के तहत ही भर्ती कर रहे हैं, लेकिन इनको अग्निवीर के तहत भी भर्ती नहीं किया गया और इस 2-3 साल जो इनके ख़राब किए गए उसके कारण ये बच्चे ओवर एज हो गए। तो अब ना तो ये फ़ौज में भर्ती के लायक रहे और ना ही किसी पुलिस या किसी दूसरी नौकरी के लिए ये अपना भर्ती हो सकते हैं, क्योंकि ये सरकार के जो 3-4 साल इन्होंने ख़राब करे है सरकार ने इनके, इसके कारण इनका बच्चों का भविष्य ख़राब हुआ और ये एक बहुत बड़ा घोटाला भी इन बच्चों के साथ हुआ है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो 20 लाख फार्म भरे गए थे, 250-250 रुपये का हर बच्चे ने फार्म में वो पैसा दिया सरकार को। तो वो जो 20 लाख बच्चों ने 250-250 रुपये दिए और आपने उस योजना को बाद में कैंसिल कर दिया, उस भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया, तो उन 20 लाख बच्चों के पैसे आपने रिटर्न नहीं किए। तो भारत सरकार ने ये घोटाला भी किया। अगर कोई प्राइवेट आदमी, अगर आज मैं एक चैनल खोलूं, मीडिया चैनल खोलूं और कहूं मुझे 100 पत्रकारों की ज़रूरत है और हज़ार रुपये आपसे फार्म के रूप में मैं ले लूं और फिर कहूं कि ये जो मैं भर्ती कर रहा था 100 पत्रकारों की, ये अब नहीं करूंगा, 6 महीने बाद करूंगा, फिर 6 महीने के बाद फिर 1000 बच्चों की भर्ती निकालूं और फिर भर्ती ना करूं और आपसे फार्म के नाम पे पैसे ऐंठ लूं, तो ये घोटाला है कि नहीं है? तो जब प्राइवेट आदमी ऐसा घोटाला करता है तो आप 420C में उसको जेल भेजते हैं, और जब सरकार ने ये घोटाला किया खुलेआम, उन 20 लाख बच्चों के जो 250-250 रुपये लिए, जो कि करोड़ों रुपए बैठते हैं, तो वो वापस क्यों नहीं किए गए जब आपने उस भर्ती को जो है कैंसिल कर दिया? तो सरकार ने घोटाला भी किया और इन 8,000 बच्चों के साथ अन्याय भी करा। इसलिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का, जिसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं, आज हम सभी अपने पदाधिकारियों के साथ इन बच्चों का समर्थन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये बच्चे अपने माता पिता के साथ यहाँ पर धरना स्थल पर आज से इन्होंने शुरू किया और इनका अब कई दिनों तक अनिश्चितकालीय धरना है और हर रोज़ हमारे पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर आके इनका समर्थन करेंगे। सत्यपाल सिसोदिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इन्होंने भी तन मन धन से इन बच्चों का हर प्रकार से सहायता करने का इनको वादा किया है और कल जो भी इस धरने में जो भी चीज़ों का इस्तेमाल होगा वो ये अपनी ओर से इन बच्चों का खाने पीने और दूसरा जो चीज़ें हैं वो इसमें मदद करेंगे, क्योंकि ये जो बच्चे हैं
ये